हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक आपको मालूम ही है हम अध्याय 8वां जो था वो पढ़ रहे थे जिसका नाम है पत्र। उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। उसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी हमने अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है। अब तीसरे भाग में हम करेंगे भाषा की बात, यानी कि जो व्याकरण है। ठीक है। इसको हम इस अध्याय में यानी कि इस क्लास में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को और उसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं अपने भाषा की बात। ठीक है। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से सर्वनाम शब्द को छाँटना है। ये भी बताइए कि वे किसके लिए आए हैं। ठीक है। कुछ पंक्तियाँ दे रखी है हमको। ठीक है। उनमें से सर्वनाम शब्द है, उनको छाँटना है और ये भी बताना है वो किस चीज़ के लिए आए हैं। सर्वनाम शब्द क्यों लगे हैं वहाँ पे, कौन-सी संज्ञा के स्थान पर वो लगे हैं। तो सबसे पहला दे रखा है कि उसे पीकर उसने मुट्ठी भर चने मूँगफली मूँगफली जेब में रखे। उससे पीकर उसने मुट्ठी भर चने जेब में रखे। एक तो सर्वनाम शब्द हो गया उसे, ठीक है, और एक हो गया उसने। ये क्यों आए और ये किसके स्थान पर लगे, ये भी हमको बताना है। एक उसे और एक उसने। उसे पीकर यानी कि किसको, दूध को। हमने देखा था कि जो सौम्य था उसने दूध को पीकर सौम्य सौम्य ने मुट्ठी भर चने रख दिए। ठीक है। तो सर्वनाम उसे की जगह यह सर्वनाम सौम्य के लिए आया है। ठीक है। तो इसमें सही कौन सा है, उसे की जगह पे क्या लिखेंगे हम, दूध, और उसने यानी सौम्य ने, यानी कि दूध पीकर सौम्य ने मुट्ठी भर चने मूंगफली जेब में रखे। अगला है बेचारे शोर के तो तुमने छक्के छुड़ा दिए। इसमें सर्वनाम कौन सा है, तुमने। ठीक है। तो तुमने की जगह क्या आएगा, अजय। ठीक है। लिखने वाले दोस्त मनीष के लिए आया है। सॉरी, ये शब्द किसके लिए, मनीष के लिए। तभी मैं कंफ्यूज होंगी, ये अजय नहीं था, वो मनीष था। तो ये जो तुमने, ये सर्वनाम शब्द क्या है, तुमने, और ये किसके स्थान पर आया है, मनीष के स्थान पर। ठीक है। अगला देखते हैं। अब मैंने क्या किया ये सुनो, वह सुनो। इसमें क्या है, वह और मैंने, ये दो सर्वनाम शब्द आ रखे हैं। तो पहला है मैंने, ये लिखा है पत्र लिखने वाला दोस्त मनीष के लिए आया है, ये मनीष के लिए आया है। ठीक है। मनीष के स्थान पर क्या लगा है, मैंने। मनीष ही पत्र लिख रहा था, उसने अपनी जगह पे मैंने लिखा है। और वह भी सर्वनाम शब्द है, उसकी जगह पे घटना का निर्णय वर्णन किया गया है। व्यक्ति अजय के लिए आया है। ठीक है। अजय के लिए ये शब्द आया है, उसने घटना का वर्णन किया है। अब इसमें है कि मैंने उनको खाने के लिए चने और केले डाले। अब इसमें एक तो मैंने और उनको, ये दोनों क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो मैंने जो पत्र लिखने वाले दोस्त मनीष के लिए आया है, ठीक है, मनीष के लिए ये मैंने आया, और उनको यानी कि लंगूरों के लिए क्या आया है, उनको। उनकी जगह पर, लंगूरों की जगह पे क्या लिखा है, उनको केले और खाने के लिए चने डाले। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का इस तरह वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उनका इस प्रकार से हमको प्रयोग करना है कि उनका जो अर्थ है वो हमें स्पष्ट हो जाए। पहला है छक्के छुड़ाना, दूसरा है कलेजा मुंह को आना, दिल दहलाना, और आग बबूला होना। अब इनके ये सारे मुहावरे, अब इनके हमको अर्थ बताने हैं। इस तरह बताने कि वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ भी हमको मालूम पड़ जाए। तो पहला क्या है, छक्के छुड़ाना, यानी कि भूत का कॉस्ट्यूम पहन कर अजय ने छोड़ के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। यानी कि उसकी हवा टाइट कर दी, यानी कि उनको डरा दिया और भगा दिया। ठीक है। और कलेजा मुंह में आना, टाइगर की दहाड़ सुनकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया। यानी कि टाइगर की दहाड़ सुनकर मैं तो डर ही गया था इससे ज्यादा, उसको ही कहते हैं कलेजा मुंह में आना। दिल दहलाना, यानी अचानक तूफान आ गया और मेरा दिल दहल गया। यानी कि अचानक तूफान आ गया और मैं डहर गया, यानी सहम गया। आग बबूला, यानी लंगूर ने झटका पाकर आग बबूला हो गया। आग बबूला यानी गुस्सा होना। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है रोमांचक या मजेदार घटनाओं को जोड़ते हुए अपने मित्र को अपनी किसी यात्रा से संबंधित पत्र लिखिए। अब हमको अपने एक मित्र को पत्र लिखना है, कोई भी अपनी एक मजेदार घटना को ध्यान में रखते हुए। ठीक है।
किस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि भाई प्रिय मित्र अर्जुन सुप्रभात। ठीक है, मैं अभी हाल ही में अजमेर की यात्रा करके लौटा हूँ। वहाँ का अनुभव बहुत ही रोमांचक था और मज़ेदार रहा। पहले हमने अपना सागर झील पर नौका विहार किया। ठीक है, पानी में नाव हिलती थी और मैं डर के मारे चिल्लाता रहा, लेकिन मज़ा भी मुझे खूब आया। फिर हम अकबर का किला देखने गए। किले में इतनी ऊंचाई थी कि ऊपर से पूरा शहर दिखाई देता था। अचानक एक बंदर मेरी टोपी छीनकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वह झटपट पेड़ पर चढ़ गया। आप आसपास खड़े लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रात को हमने लोक संगीत और नृत्य कार्यक्रम देखा। ढोल नगाड़ों की आवाजें और रंग बिरंगे कपड़े देखकर बहुत उत्साह हुआ। उसके बाद मित्र, अगली बार तुम भी मेरे साथ जाओ, आओ, साथ में और भी मजेदार पल बिताएंगे। तुम्हारा मित्र सौम्य। ठीक है, इस प्रकार से आप भी आप कहीं भी घूमने गए हो तो आप अपने दोस्त को इस प्रकार से पत्र लिख सकते हो। अपना सबसे पहले अपना नाम डालना। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले अपने दोस्त का नाम डालना जिसको पत्र भेज रहे हो। उसके बाद अपना पूरा अनुभव, जो भी आपने वहाँ पे किया, कितने मजे किए, आपको कितना मजा आया, आपका वहाँ पे कैसा अनुभव रहा। ठीक है, वो सब आपको लिखना है इस पत्र में, और फिर आपका अपना नाम। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने दोस्त को पत्र लिख सकते हो। अगला है कि यदि आपको अपने दोस्त को कोई संदेश भेजना हो तो आप कौन कौन से तरीके का प्रयोग करेंगे। यदि भाई हमको कोई अपने दोस्त का संदेश भेजना हो तो कौन कौन से तरीकों का प्रयोग करेंगे। सब पहले तो क्या होता था, पत्र भेजते थे, लेकिन आज के समय में पत्र नहीं चलता। आज के समय में चलता है फोन। ठीक है, फोन में भी कई सारे ऑप्शन आ गए अब तो। सबसे पहले व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, फिर इंस्टा, फिर स्नैप, उसके बाद एक फेसबुक, ट्विटर पे भी भेज सकते हैं, और ईमेल, और क्या रह रहा है, टेलीग्राम हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे मैसेंजर है जिससे हम किसी को भी अपने दोस्त को संदेश अपना भेज सकते हैं। आज के समय में ये इस प्रकार से और भी बहुत सारे ऐप हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, इस प्रकार से बहुत और भी बहुत सारे ऐप है जिसके द्वारा हम, यानी कि एक बस प्रकार से कहें तो अपने फ़ोन के द्वारा हम अपने दोस्त को आज के समय में मैसेज भेज सकते हैं, या फिर सीधी कॉल पे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में पत्र भेजे जाते थे। ठीक है, इस प्रकार से बात होती थी, हम सामने से पत्र भेजते थे, वो सामने से पत्र भेजता था, उसको आने में भी 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगते थे। ठीक है, इस प्रकार से पहले होता था। अब तो सीधा फ़ोन खोला, 1 मिनट भी नहीं लगता सामने वाले को मैसेज भेजते हुए या फिर कॉल करते हुए, 1 मिनट भी नहीं लगता। यानी यूँ कहूँ तो 5 सेकंड लगते हैं, सिर्फ मात्र 5 सेकंड। ठीक है, उससे भी कम, और सामने वाले को संदेश मिल भी जाता है और वो वापस भी हाथों हाथ जवाब दे देता है। ठीक है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। अगला प्रश्न है कि यानी कि इसका उत्तर क्या है, मैं अपने दोस्त को संदेश भेजने के लिए ये तरीके अपनाऊंगा। पहला तो मोबाइल पर संदेश, व्हाट्सअप, इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख सकते हो। फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल करके बात कर सकता हूँ। ईमेल के माध्यम से संदेश भेज सकता हूँ। पत्र लिखकर डाक से भेज सकता हूँ, और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर संदेश भेज सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने दोस्त को पत्र भेज सकते हो। ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके एग्जाम आए तो आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हो। अगला प्रश्न है कि अपने प्रिय खेल के बारे में बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि वो खेल आपको क्यों पसंद है। अपने किसी एक प्रिय खेल के बारे में बताना है कि वो खेल आपको क्यों पसंद है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे मेरा प्रिय खेल क्या है, बैडमिंटन। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें एक तो तेजी, ध्यान और फुर्ती की जरूरत होती है। उसके अलावा बैडमिंटन खेलने से शरीर स्वस्थ और मन ताजा रहता है। इसमें हर शॉट में रोमांच होता है। ठीक है, और ये जीत अपने परिश्रम का इनाम लगती है। ठीक है, तो मेरा सबसे प्रिय खेल क्या है, बैडमिंटन। इसमें तेजी, ध्यान और फुर्ती की जरूरत होती है। बैडमिंटन खेलने से शरीर एक तो स्वस्थ रहता है और मन ताजा रहता है। इससे हर शॉट में रोमांच रहता है और हर जीत अपने परिश्रम का इनाम लगती है। इस प्रकार से आपका कोई भी मन पसंदीदा खेल आप लिख सकते हैं, और वो आपको क्यों पसंद है ये भी आप जरूर लिख के बताना। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सौम्य दूध पीता है और चना मूंगफली भी खाता है, आपको खाने में क्या पसंद है? सौम्य जो है वो नाश्ते में एक तो दूध पीता है और चना मूंगफली वगैरह भी खाता है, आपको खाने में क्या पसंद है? ठीक है, मुझे खाने में फल, दही और पराठे बहुत पसंद है, इनमें स्वाद भी है और सेहत भी है। साथ ही मुझे मूंगफली और दूध भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ताकत देते हैं। हालांकि ये तो एग्जाम हॉल में लिखने वाले आंसर की बात आ गई, लेकिन अगर मैं मेरा अनुभव बताऊं तो मुझे सुबह के नाश्ते में क्या मिलता है, अगर घर पे बात करूं तो ज़्यादातर तो मैं बाहर ही रहा हूँ घर से, लेकिन अगर घर की बात करूं तो मुझे घर पे मिलता है बाजरे की रोटी, उसके साथ दही और राब, ठीक है, दूध भी मिलता है। ये सारे जो है हम मुझे सुबह सुबह के नाश्ते में मिलते हैं। ठीक है, बाजरे की रोटी तो घर पे जैसे कंपलसरी है, गेहूं की कभी कभार बनती है वार त्योहार। आप अपने हिसाब से लिखना आप कौन सा नाश्ता करते हैं सुबह उठते ही। ठीक है, अगला है कि आपको अपनी कक्षा सहपाठियों के साथ शैक्षणिक भ्रमण पर जाना है, आप भ्रमण की योजना बनाइए जिनमें आप निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता ले सकते हैं। आपको अपने सहपाठियों के साथ शैक्षिक भ्रमण पर जाना है जहाँ पे ऐतिहासिक जगह हो कोई भी, या फिर कोई भी म्यूजियम हो। ठीक है, तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपना बना सकते हैं। पहला बिंदु है कि भ्रमण हेतु स्थान, पहले भ्रमण के लिए स्थान तय करना है कि हम कहाँ पे जाएंगे, फिर जाने का साधन क्या होगा, भाई हम किस में जाएंगे, बस, गाड़ी, ट्रेन, फ्लाइट वगैरह कुछ भी हो सकता है, किस में जाएंगे वो तय करना है अपन को। उसके साथ साथ ले जाने वाली सामग्री क्या होगी, भाई हम साथ में कौन कौन सी सामग्री ले जाएंगे वो तय करना है। उसके बाद वहाँ के प्रमुख स्थानों को देखने के लिए समय सीमा निर्धारण, वहाँ के जो भी प्रमुख स्थान है वो कौन कौन से और उनको कितने समय में हमें देख के वापस भी आना है, और भ्रमण के समय रखी जाने वाली सावधानियों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है हमारे। ठीक है, तो भ्रमण है तो आप कोई भी अपने हिसाब से अच्छा सा जगह देख सकते हैं जो भी आपको पसंद है कि भाई मुझे वो देखने की बहुत इच्छा हो रही है, तो वहाँ का प्लान बनाइए। फिर जाने के साधन के बारे में सोचिए कि भाई हम बस में जाएंगे या फिर ट्रेन में जाएंगे या फिर कोई गाड़ी लेके जाएंगे, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर साथ में कौन कौन सी भाई हमको जरूर की चीज़ें ले जानी, जैसे कपड़े हो गए, कोई खाने पीने की होगी, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें लगती है वो अपन को लेके जानी। और वहाँ के जो भी स्थान है प्रमुख देखने लायक, उनको पहले भी ध्यान रख पहले पहले से ध्यान रखना है कि भाई हमें कहाँ कहाँ पे जाना है। और उसके बाद भ्रमण के समय रखी जाने वाली जो भी सावधानियां है उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये अध्याय जो है वो हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे पाठमाला जो ऐप है उनको भी जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।